एसएससी जीडी 2018 क्वालिफाई छात्र पिछले 4 सालों से जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 90 दिन से नागपुर के संविधान चौक पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 400 से अधिक छात्र मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगली, क्योंकि सरकार केवल हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे पास श्रवण पांडे हैं, उन्हीं से बात करें। पांडे जी, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि एसएससी जीडी के छात्र 90 दिन से आमरण अनशन पे बैठे, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगे। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, सरकार की नीयत और नीति में दोनों खोट है। वाकई अगर ये सरकार इस देश में युवाओं को रोजगार दे पाती तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे से भटकाने का काम नहीं करती। अच्छा। आज देश में जो विभिन्न मुद्दे हैं, आखिर जो सरकार, मोदी जी की सरकार जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठी हुई है, ये कहीं ना कहीं एक पोडियम के जरिए इस देश की जनता को भाषणों के जरिए तो बरगलाया जा सकता है, लेकिन क्या वो जो एसएससी के छात्र हैं जिन्होंने जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किया कोरोना काल में, जो लोग कहीं ना कहीं नौकरियों से वंचित रहे, जो क्वालिफाइड हो चुके हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल पाई, अगर वो दिल्ली के जंतर मंतर पे जब आए तो उनको इसी सरकारों ने लाठी और डंडे से प्रहार करने का काम किया। कितने छात्रों को यहाँ तक विपक्ष के नेता ने भी ट्वीट के जरिए वो फटे हुए सर दिखाने का काम किया। लेकिन ये ऐसी क्रूरता सरकार है, ऐसी तानाशाही सरकार है जिसने देश के छात्रों के साथ न्याय किया नहीं किया। आखिर बताइए, नागपुर की वही प्रयोगशाला है जो इस देश में धर्म के नाम पे एक ऐसे अफीम की प्रयोगशाला बनाई गई है। कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश में युवाओं को, अगर आप पहले नौकरी के लिए फॉर्म का इंतजार कीजिए, उसके बाद अगर फॉर्म डाल दिए तो एग्जाम का इंतजार कीजिए, एग्जाम के बाद अगर रिजल्ट आ गए तो आप ज्वाइनिंग का, और ज्वाइनिंग का इंतजार करेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको लाठी और डंडों से पीटा जाएगा। क्या यही सरकार पोडियम के जरिए भी करना पड़ेगा? पांडे, बिल्कुल। अरे वो उनको न्याय, बच्चों को, आखिर हमारे जैसे युवा योग्यता के अनुसार इस देश में अगर सरकार के पास नौकरियां होती तो सरकार हिंदू और मुसलमान के जरिए इस देश में वोट पोलराइजेशन का काम ना करती। कहीं ना कहीं ये सरकार गूंगी, बहरी और अंधी तीनों हो चुकी है, क्योंकि आज देश की आवाम को, देश के छात्रों के लिए अगर ये सरकार कहती थी बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, आखिर वो स्लोगन कहाँ गया? इस सरकार का वो स्लोगन आज कहीं कौन से उसमें कटघरे में, कौन से गड्ढे में बंद हो गया? आखिर खुदाई के जरिए इस देश को प्रस्तुत कर दिया जा सकता है कि यहाँ पे मंदिर था, यहाँ मस्जिद था, मंदिर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार रोजगार के नाम पे देश के युवाओं को सबसे ज्यादा भटकाने का काम कर रही है। पांडे जी, सरकार कहती है कि युवाओं की सरकार है, युवाओं के दम पे आई है, लेकिन उन्हीं युवाओं को आर्मी एयरफोर्स देश की सुरक्षा में ज्वाइन करने के लिए आमरण अनशन करना पड़ता है 90 दिन के, और सरकार क्या पक्ष विपक्ष किसी के भी कानों पे जू नहीं रहेगी। बिल्कुल, आपने जिस तरह से देखा होगा, ये सरकार कहीं ना कहीं नौकरियों का भी बाजारीकरण कर रही है। इस सरकार के एजेंडे में कहीं ना कहीं भगवाकरण, ध्रुवीकरण और एकीकरण, निजीकरण इस सरकार ने काम करने का काम किया। बैंकों का निजीकरण किया। आखिर क्या देश में बैंक कर्मचारियों को न्याय मिल पाया? बैंकों के अधिकारियों को क्या वेतन भत्ता मिल पाया? ये सरकार, रेलवे से भी नौकरियां, बिल्कुल। देखिए, आप देख रहे होंगे जिस तरह से इस सरकार ने रेलवे की बात हो, आईटी सेक्टर की बात हो, या बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो, एफएमसीजी सेक्टर की बात हो, जिस तरह से इस सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं के लिए ये बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा, इस सरकार ने देश को आईटीआई, आईआईटी, आईआईएम नहीं देने का काम किया, लेकिन मस्जिदों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सरकार कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सरकार कहती थी, आज क्यों नहीं देश में महंगाई पे बात और शिक्षा पे बात और स्वास्थ्य पे बात क्यों नहीं होती, रोजगार पे बात क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं रोजगार के लिए सबसे निचले पायदान पे है, क्योंकि इस सरकार ने आज देश की जनता को केवल कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया है। मैं कहता हूं कि ये सरकार जो कहती थी कि इस देश में सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आज युवा दर दर भटक रहा है। आज युवा डिग्री लेके, सर्टिफिकेट लेके अपनी जलाने के लिए तैयार है, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को भटकाने का काम करती है। सर्टिफिकेट नहीं, बहुत से छात्रों ने लिख करके, सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या भी कर ली कि मैंने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेरे को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या कर। बिल्कुल, सरकार ने जिस तरह से इस देश में मार्केटिंग के जरिए आई हुई सरकार थी, मैं कहता हूं योग्यता के अनुसार इस देश में नौकरियां हैं
तो सीएमआई की रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए। इसी सरकार के शासनकाल में नीति आयोग बंद कर दिया गया, इसी सरकार के शासनकाल में योजना आयोग बंद कर दिया गया, इसी सरकार के शासनकाल में आज रेलवे की जमीनों को बेचा जा रहा है, इसी सरकार के शासनकाल में आज युवाओं को बेरोजगार। आपने यूपीएससी में देखा होगा जिस तरह से सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी में और आईएएस और आईपीएस की भर्ती के लिए इस सरकार ने जिस तरह से काम इसी किया। सरकार में पांडे जी एक और मुहिम छेड़ी हुई है। इसी सरकार में कहा जा रहा है कि पकोड़े तलने बेरोजगार, आप पकोड़े भी तलिए। अब माइक क्यों पकड़े हैं, जाइए पकौड़े तलिए। माइक क्यों जरूरत है? कह रही है, मैं नहीं। हाँ? नहीं, आप बताइए, सरकार कह रही है देश में पकौड़े तलने से, आत्मनिर्भर बनाने से। आप बताइए, देश का किसान जो सरकार कहती थी 2022 में दोगुनी आय करेंगे, उस सरकार के शासनकाल में आज दोगुनी किसानों की हत्याएं हो चुकी हैं। दोगुनी किसानों ने आत्महत्या करने का, युवाओं ने आत्महत्या करने का काम किया। ये सरकार कहीं ना कहीं, इस देश में भारत युवाओं का देश है, अगर युवाओं के ऊपर जुल्म होगा तो हम जैसे युवा इस सरकार के खिलाफ खड़ा होने का काम करेंगे।